कल हम लोग मानचित्र अभ्यास कार्य के अंतर्गत भारत की स्थिति सीमा विस्तार के विषय में अध्ययन किए थे। आइए आज हम लोग भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करें। अब इसके अंतर्गत यह जो है सबसे उत्तर में यह जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। अब इधर धारा 370 जो ख़त्म हुआ है, तो यहाँ से अब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है। अब यहाँ से लेकर के यह लद्दाख, अब लद्दाख का सबसे बड़ा शहर जो है लेह है और कारगिल है, तो लेह इसकी राजधानी है। ऐसे यहाँ से लेकर के यह जो है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर, और यह भाग जो है पीओके है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत ढंग से उस पर कब्जा किया हुआ। यहाँ से लेकर के यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य है, जिसकी राजधानी शिमला है। ऐसे ही यह जो है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यह भाग जो है यह हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ स्वतः केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। फिर यह जो भाग है यहाँ उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। फिर ऐसे ही यह जो भाग है अपना, जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है। यह जो भाग है देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यह राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। इससे ही यह भाग जो है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। यह भाग है यहाँ लेकर के यह जो है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। ऐसे यह जो भूभाग है, ये देख रहे हैं जो पीला वाला है, यह महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। फिर यह जो भाग है देख रहे हैं, यह बिहार है, जिसकी राजधानी पटना। फिर यह जो है भाग देख रहे हैं, यह झारखंड है, जिसकी राजधानी रांची है। यह जो है छत्तीसगढ़ है, जिसकी राजधानी रायपुर है। यह जो भाग है ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ऐसे ही यहाँ से लेकर के पहले जो है एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान समय में जो है यह आंध्र प्रदेश दो भागों में विभक्त हो गया है। ये उत्तरी भाग जो है यह तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ऐसे ही यह जो भाग है दक्षिण वाला, यह आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है। फिर यह जो भूभाग है यह है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। पहले मद्रास नाम था, वही चेन्नई है। फिर यह जो भाग है यह सिक्किम, गंगटोक, जिसकी राजधानी। अब यहाँ से लेकर के यह जो पूरा पूर्वोत्तर भाग में है, तो यह पूरा जो है पूर्वोत्तर राज्य, इसके अंतर्गत 7 प्रदेश आते हैं, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब 7 राज्य हैं, जिसको 7 सिस्टर रीजन भी कहा जाता है। अब यह जो भाग है यह अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। ऐसे ही यह जो भाग है यह जो है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। यहाँ पर जो है यह मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है। ऐसे ही यह जो है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। यह मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। यह मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। ऐसे ही त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। तो यह जो है कुल मिलाकर, ऐसे ही यहाँ पर गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। कुल मिलाकर के वर्तमान समय में
28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जैसे लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी जो है यह लेह है, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर 2 हो गया, चंडीगढ़ 3, दमन दीव का जो है दमन यह राजधानी है, चौथा हो गया। फिर इधर यह दिल्ली है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का दिल्ली है, तो यह हो गया। ऐसे ही दादरा और नगर हवेली सिलवासा राजधानी है। फिर यह लक्षद्वीप समूह जिसकी राजधानी कवरत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी जिसकी राजधानी जो है पुडुचेरी है। तो कुल मिला के वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ से लेकर के, अब देखिए यहाँ जो कन्याकुमारी दिखाई दे रही है, तो भारत की मुख्य भूमि यहीं से प्रारंभ हुई। सबसे दक्षिणतम सीमा तो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इंदिरा पॉइंट है। तो जिसमें 2004 में यह जो है सुनामी लहर आई थी, उसमें जलमग्न हो गया। तो यहाँ से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है कन्याकुमारी से, और यहाँ जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू होती है। ऐसे यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा काल है, यहाँ उत्तरी सीमा समाप्त होती है। भारत की माने यहाँ पर जो है उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त होती है। अब यह भारत की जो है पश्चिमी सीमा, भारत की पश्चिमी सीमा जो है सरक्रीप जो गुजरात के कच्छ रण में स्थित है, यह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है पूर्वी देशांतर रेखा। और यहाँ पर जो है किबुथु, यह किबुथु जो है यह स्थान है जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो यहाँ जाकर इसकी पूर्वी सीमा समाप्त होती है। अब भारत की यहाँ से लेकर के देखेंगे तो पूरा जो है यह स्थलीय सीमा है, माने इसके अगल बगल स्थल हैं। तो यह जो है 15,200 किलोमीटर है। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यह जो है जो भूभाग दिखाई दे रहा है, यह जलीय सीमा है जिसको 6,100 किलोमीटर लंबाई है। और यह अंडमान निकोबार है लक्षद्वीप जो द्वीपीय प्रदेशों को जोड़ लेंगे तो कुल 7,516.6 किलोमीटर इसकी समुद्री सीमा या तटरेखा की लंबाई होगी। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई 3,214 किलोमीटर, पश्चिम से लेकर के पूरब की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर, इसका पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, संक्षिप्त में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। इसके सीमावर्ती भाग पर यह पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी भाग पर इधर अफ़गानिस्तान, यह पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान, ऐसे ही जो है यह भाग आपका देख रहे हैं चीन, और यह जो है नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है, इधर भूटान जो भारत का संरक्षित राज्य है। तो यह जो है इसकी देखरेख में इसकी सुरक्षा है। इधर म्यांमार है, बर्मा है, बांग्लादेश, इधर श्रीलंका, इधर मालदीव देश, श्रीलंका है, इधर मालदीव देश है। और यह जो है पूरब में बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी है, और यह जो है अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके मध्य से होकर गुजरने वाला यह जो है अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, देख रहे हैं, जो गुजरात, ऐसे गुजरात, फिर जो है राजस्थान का कुछ भाग आएगा, फिर मध्य प्रदेश का, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड का, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम होकर के जो है जाता है। ऐसे इसका मध्य का जो या प्रमाणिक देशांतर रेखा कहिए,
80 से पूरब 82 डिग्री 30 मिनट पर जो है यह है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थान से होकर जाता है। तो इस प्रकार से स्थिति है। अब भारत से जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ से समुद्री मार्ग हैं जो विभिन्न देशों को जाते हैं। शेष कल पढ़ेंगे हम लोग।